हम इस समय प्रयागराज के चकिया इलाके में हैं और चकिया की उस गली में जहां पिछले 35 सालों से अतीक अहमद का राज चल रहा था। ये वो गलियां हैं जहां पर आम आदमी को आते हुए डर लगता था। यहां पर इस समय पुलिस का पहरा है और भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है। ये अतीक अहमद के घर के सामने की गली है जिसमें महिला पुलिस बल भी तैनात है और भारी संख्या में आरएएफ तैनात है। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि इन गलियों के बाद अब अतीक अहमद के घर का क्या हाल है। यहाँ पर अतीक अहमद का घर सामने है और पूरी चकिया के एक एक इलाके में इस समय पुलिस बल तैनात है, लेकिन ख़ासतौर से अतीक अहमद का जो घर था उसके आसपास का जो इलाका है वो पूरी तरीके से आरएएफ और पुलिस फोर्स के कब्जे में है। ये वो घर है जो अतीक अहमद का, जहां पर अतीक अहमद का पिछले 35-40 सालों से यहीं से राज चलता था और अब ये पूरी तरीके से मलबे में बदल चुका है। यहाँ पर घर के नाम पर सिर्फ ये मलबा है और अतीक अहमद का जो राज था वो इसी घर से चलता था और ये अतीक अहमद का जो दबदबा था वो न सिर्फ प्रयागराज में था, तब के इलाहाबाद में था, बल्कि पूरे राज्य में उसका खौफ था। विदेशों से उसके संपर्क थे और ज़मीनों का ख़ास तौर से और तमाम तरह के अपराधों का ज़िक्र पूरे प्रयागराज में आए दिन होता रहता था, राज्य में होता रहता था और तमाम वजहों से वो बचता आया। लेकिन अब जो आज की स्थिति है, जबकि अतीक अहमद के बेटे असद का जनाजा निकल रहा है और उसे दफनाया जाना है, जो अतीक अहमद का घर है वहाँ पर जिस बेखौफी के साथ हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये कल्पना से बाहर था कभी कि अतीक अहमद के घर में इस तरीके से कोई बेखौफ होके घूम भी सकता है। और उसकी ये जो गली है, यहाँ पर आप देखिए किसी भी तरीके की जो भीड़ है वो यहाँ पर ना जमने पाए, वो यहाँ पर ना आने पाए। इसकी वजह से इसको लेकर के यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात है। अतीक अहमद के बेटे असद का जनाजा अगर घर लाया जाता तो क्या परिस्थितियाँ होती, कितनी भीड़ होती, उसके असेसमेंट को देखते हुए यहाँ पर ये फोर्स तैनात की गई है। यहाँ पर काफ़ी लोग सुबह आए भी थे, लेकिन पुलिस फोर्स ने उन्हें यहाँ से हटा दिया ताकि किसी भी तरीके की शांति का जो माहौल है वो ख़राब ना होने पाए। और फ़िलहाल अब जबकि असद का अंतिम संस्कार कब्रिस्तान में ही होगा, कसारी मसारी कब्रिस्तान में ही होगा, तो यहाँ भीड़ तो नहीं देखने को मिल रही क्योंकि पुलिस फोर्स काफ़ी ज़्यादा है और न सिर्फ इस गली में बल्कि इस गली के आर पार भी जो है पुलिस बल तैनात है और इधर किसी वाहन को आने नहीं दिया जा रहा है, न लोगों को आने दिया जा रहा है। सिर्फ ज़रूरी काम से लोग आ सकते हैं जिनके घर यहाँ पर हैं। ये कुल मिलाकर के स्थिति अतीक अहमद के घर के सामने की है, अतीक अहमद के घर की आसपास की गलियों की है। यहाँ पर ड्रोन से पुलिस लगातार नज़र रख रही है ताकि किसी भी तरीके की कोई ऐसी स्थिति बन रही हो कि कहीं पर भीड़ वगैरह लग रही हो तो उस पर भी नज़र रखी जाए। तो पूरी सतर्कता पुलिस बरत रही है। इसके बावजूद कि अंतिम संस्कार असद का यहाँ अंतिम संस्कार से पहले यहाँ पर नहीं लाया जाएगा और उसको सीधे कब्रिस्तान ले जाया जाएगा, उसके बावजूद पुलिस पूरा एहतियात बरत रही है कि किसी भी तरीके से इस इलाके की शांति खराब न हो। कैमरामैन मनोज त्रिपाठी के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज़, प्रयागराज।